गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप लोग को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आई होप आप लोग का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा सभी का। आज हम जो है मैथ क्लास के मतलब मैथ का पेपर जो आया था फोर्थ सेमेस्टर में उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैथ का पेपर जो है फोर्थ सेमेस्टर का 10 नवंबर 2020 को हुआ था। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए हमारा पेपर आया हुआ था, 2 पेज में पेपर था। क्वेश्चन आपके ऐसे दिए हुए हैं और हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। तो ये कि पहला क्वेश्चन था कि यदि कॉस ए इक्वल टू 0 हो तो ए की वैल्यू बताइए, मतलब ए का मान बताइए। तो कॉस 0 मतलब कॉस 0 कहाँ पर आएगा, कॉस ए का वैल्यू 0 किस पे होगा, तो ये हमारा 0 है। कॉस तो किस पे, 90 डिग्री पे, तो हमारा 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि कुछ आंकड़े दिए हुए थे 5798797795। तो इसका बहुलक फाइंड निकालना था। तो बहुलक निकालने के लिए हमें क्या है, बहुलक निकालने का हमें पता है रूल क्या होता है कि अगर कोई जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही उसका बहुलक होता है। तो यहाँ देखिए हमने एक सारणी बना ली है आप लोग को समझाने के लिए। ये देखिए 5 हमारा 3 बार आया था, 7 हमारा 4 बार आया था, 8 एक बार है, 9 2 बार है और 3 हमारा एक बार है, ठीक है। तो इसमें हमारा देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, सबसे ज़्यादा बार जो है 7 आया है 4 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। तो हमारा बहुलक 7 हो गया, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था √a√b/a √c/b √a/c, इसका मान निकालना था। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होल √b/a इंटू c/b इंटू a/c हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए a और a कट गया, b और b कट गया, c और c कट गया, नंबर बचा कितना, एक बचा। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर दिया है तो परिधि ज्ञात कीजिए। तो व्यास हमारा देखिए 12 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। सॉरी। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो 2 पाई त्रिज्या यहाँ दिया था, तो अब 2 और त्रिज्या ले लेंगे तो हमारा व्यास बन जाएगा। तो पाई गुणे व्यास हो गया और पाई हो गया, व्यास की वैल्यू 12 है तो 12 पाई हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल होता है, कितना होता है। तो हमें पता है किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360। तो 360 को अगर हम समकोण में बदलें तो कितना समकोण बनेगा, एक समकोण होता है तो 90, 2 समकोण है तो 180, 3 समकोण है तो 270 और 4 समकोण है 360 डिग्री हुआ। तो हमारा 360 होता है तो हमारा 4 समकोण आंसर आ जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर क्रमशः शीर्ष आने की संभावना कितनी है, ठीक है। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता। तो इसमें देखिए 2 सिक्कों को उछालने की पूरी घटनाएं कौन सी आएंगी, या तो दोनों हेड आएगा या फिर एक हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या दोनों टेल आएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, दोनों हेड आने की संभावना मतलब शीर्ष आने की संभावना। तो दोनों हेड आने की संभावना कितनी, एक बार हो सकती है, हेड हेड आएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, प्रायिकता संभावना कितनी हो सकती है, अभीष्ट घटना मतलब शीर्ष पे हेड आने की तो एक बार हुआ और कुल घटना कितनी, 4। तो 1/, हमारा 1/4 आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 7 है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और बेलन उसका हमारा बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा बेलन हो गया, इसके आधार का क्षेत्र, आधार ये है, आधार का क्षेत्रफल दिया है और ये ऊंचाई दी है, ठीक। तो अब आधार का क्षेत्रफल, अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल इसका क्या, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ऊंचाई है ये। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया आधार का, और एच ऊंचाई हो गई। तो अब
आधार का क्षेत्रफल हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, वो हमने कर दिया गुणे 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई, तो टोटल कितना आ गया 1000 घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा आयतन हो गया बेलन का। एक यहाँ समीकरण दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले तो गुणनखंड कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो यहाँ 10 का ऐसा टुकड़ा करना है जिसका योग 7 आए, तो 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 बराबर 7 होता है। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, 7 को तोड़ लिया, x हो गया, और फिर प्लस 10 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोला तो 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में, तो x कॉमन हुआ तो x प्लस 5 बचा, यहाँ 2 कॉमन हुआ तो x प्लस 5 बचा, ठीक है। तो अब x प्लस 5 कॉमन हो गया और फिर x प्लस 2, तो x प्लस 2 x प्लस 5 हो गया, अब इक्वल टू 0, तो x बराबर -5 -2। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा -5 और -2। क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा ये क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 इक्वल टू दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 का 4 गुना, तो 4 इंटू r2 हो गया, ठीक। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, पाई r1 स्क्वायर पहले का हो गया बटा पाई r2 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ हम r1 की वैल्यू क्या है 4r2 का होल स्क्वायर रख दिया, और ये हो गया 5r2 का होल स्क्वायर। तो पाई r2 स्क्वायर, और यहाँ नीचे पाई r2 स्क्वायर है, दोनों कट गया, बच्चा कितना, ऊपर 16 बचा, नीचे 1 बचा, तो 16/1। तो हमारा अनुपात क्या हो गया, पहले वृत्त का अनुपात बटा दूसरे वृत्त का अनुपात इक्वल टू 16:1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, उसका एक कोण 55 है, एक कोण A बराबर 55, कोण B बराबर 60 डिग्री। तो कोण C और D का मान निकालना है। तो ये देखिए हमने वृत्त खींच लिया एक, कहाँ चला गया, ये हमने वृत्त खींच लिया, ठीक है। तो उस पर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया ये। तो यहाँ देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पता है कि अगर होता क्या है चक्रीय चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष जो हैं एक वृत्त के परिधि पर स्थित हों, ठीक है। तो यहाँ देखिए वृत्त के परिधि पर स्थित है सब। और चक्रीय चतुर्भुज का एक रूल क्या होता है, उसकी सम्मुख भुजाओं का योग 180 अंश होता है, उस भुजाओं का कोणों का, सॉरी, मतलब उसके चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ देखिए कोण A और कोण C का योग कितना हो जाएगा 180 अंश, और कोण B और कोण D का योग कितना हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180 और कोण B प्लस कोण D 180, ठीक है। तो ये हमारा दोनों हो गया। अब यहाँ हम क्या है D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो D बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस कोण B, इस वाले समीकरण से। तो 180 माइनस 60 हो गया बराबर 120 आएगा। और कोण C की वैल्यू कैसे लेंगे, कोण C बराबर 180 माइनस कोण A, 180 माइनस 55, तो 125 हो जाएगा। इस प्रकार हम ये दोनों कोण निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए कोण क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने सारणी बना रखी है, ये देखिए। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 ये हो गई, और tan 45 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये हमने जोड़ा तो 1 + 1 = 2 आ जाएगा। और आप लोग को सारणी याद होनी चाहिए, जैसे याद नहीं होता है तो एक बनाने का इसका ट्रिक है, वो आप जान लो। तो ये जैसे साइन 0 वाला है ना, तो उस पर आप अगर sin 0 की वैल्यू लिखिए 0/4, मतलब होल का अंडर रूट 0/4। तो अब किसी से अगर 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाता है।
30 डिग्री में क्या रखेंगे 1/4 अंडर रूट में, तो 1/4 का जो होल अंडर रूट होगा वो 1/2 आएगा। तो इस प्रकार से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। ऐसे साइन 45 क्या होता है 3, इसको रखेंगे 2/4 का होल अंडर रूट होगा, तो 2/4 का होल अंडर रूट करेंगे तो 1/√2 आएगा। ऐसे 60 का क्या है होल का अंडर रूट 3/4 होता है, तो 3 का अंडर रूट तो निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट 3 हो गया, और नीचे 4 होता है तो उसका अंडर रूट 2 होता है, तो अंडर रूट 3/2 आएगा। और 90 पे क्या रखते हैं 4/4, तो 4/4 1 हो गया, तो 1 का अंडर रूट 1 आता है। और उसके बाद हमें पता ही है जब साइन का निकल गया तो साइन का जस्ट ये उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ 90 वाला जो है cos 0 की वैल्यू हो जाती है, साइन 90 की वैल्यू cos 0 के बराबर हो जाती है, और साइन 60 की वैल्यू है जो cos 30 के बराबर हो जाती है, और 45 की cos 45 से और साइन 45 के बराबर होती है। उसके बाद क्या करते हैं cos 60 की वैल्यू है कोसाइन 30 के बराबर हो जाती है, और cos 90 की वैल्यू जो है cos 0 के बराबर होती है। तो इस तरह निकल गया, tan निकालने के लिए साइन बटा cos कर देते हैं। तो इस तरह सारणी बना ली जाती है। नहीं होगा तो किसी दिन मैं एक वीडियो बना दूंगा कि सारणी कैसे बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की वाली। अब क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण में क्या है 2x - 3y = 13 और 7x - 2y = 20 है। ठीक है, इसमें हम क्या कर लेते हैं इसको, मतलब हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं y का लोप करते हैं। तो y का लोप करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ, तो अगर हम समीकरण 1 में जो है 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में जो है 3 से गुणा कर दें तो y हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ हमने गुणा किया तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, और माइनस और 3 दूनी 6 y = 13 दूना 26 हो गया। ठीक है, और दूसरे वाले में करेंगे तो दूसरे वाले में 3 से करेंगे तो 7 त्रिक 21x हो गया, और ये माइनस 3 दूनी 6y, और ये 20 त्रिक 60, तो ये हो गया 60। अब दोनों को घटा लेंगे, तो घटाया तो नीचे चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ माइनस हो गया। तो ये देखिए कट गया, और हमारा आया क्या -21 में से 4 गया तो -17x, और -60 में से -26 गया तो -34 हो गया। तो 17 एकम 17 और 17 दूना 34, तो x = 2 आ गया। अब x = 2 की वैल्यू हम 1 में रखेंगे तो 2 × 2 हो गया, -3y = 13, तो 4 - 3y = 13 हो गया। अब -3y बराबर क्या हो गया 13 - 4, तो -3y = 9 हो गया, तो 3 त्रिक का 9 कट गया, तो y = -3, तो x = 2 और y = -3। अब समीकरण 1 और 2 में हम x y की वैल्यू रखते हैं तो दोनों देखिए बराबर आ रहा है, तो इस प्रकार हमारा आंसर भी सही है ये वाला। अब हम क्वेश्चन 13 देखते हैं। तो यहाँ एक सारणी दी थी जिसका हमें माध्यिका निकालना था। तो सारणी वाली माध्यिका को तो हमें पता है सबसे पहले क्या संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो ये देखिए संचयी बारंबारता हमने निकाला यहाँ पर, 4 का 4 हो गया, फिर 4 8 12 हो गया, 12 12 24 हो गया, 24 और 6 30 हो गया, और 30 10 40 हो गया। ठीक, तो अब 40 हमारा क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या वाला माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। तो माध्यिका का सम संख्या वाला n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 हो गया, तो 40/2वां पद और प्लस 40/2 प्लस 1वां पद बटा 2, फिर 20वां पद प्लस 21वां पद बटा 2। तो 20वां 21वां कहाँ आएगा हमारा, यहाँ 12 है, 12 से 24 के बीच में इसमें आएगा, तो मतलब 24 वाले में ही होगा दोनों पद। तो 24 वाला मतलब क्या 14 हो गया, तो 14 + 14 बटा 2, तो हमारा 14 माध्यिका आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। अब क्वेश्चन 14 देखते हैं। 4 cot 45 - sec² 60 प्लस sin 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 हो गया, cot इस 45 का वैल्यू 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 का वैल्यू कितना होगा cos 60 का उल्टा, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1 1/2, उसका उल्टा 2 हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया।
प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 4 - 4 प्लस 1/4, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये और ये कट गया तो ये 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 15 देखते हैं। घनाभ की माप जो दी है 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका आयतन जो है एक घन के आयतन के बराबर है, तो आयतन घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन क्या है, 98 48 गुणे 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो घन का आयतन भुजा क्यूब और घनाभ का आयतन ये दिया हुआ है। अब इसको हमने तोड़ लिया तो ऐसे टूटेगा, 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। तो इसमें देखिए 2 का 3 का जोड़ा, 2 का 3 पेयर बन रहा है, 2 को 3 बार ले लिया, 3 को 3 बार ले लिया, 7 को 3 बार ले लिया, तो इसका घन निकाले तो 2 गुणे 3 गुणे 7 हुआ। तो भुजा हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 सत्ते 42, तो 42 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक चित्र दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र इसका ओ है, यहाँ ओ लिखना हम भूल गए थे, ये ओ हो गया सॉरी। अब ए ओ बी जो है व्यास हो गया, और बिंदु सी और डी जो है वृत्त पर हैं, और कोण ए सी ए मतलब सी ए बी सी ए, ये वाला कोण जो है 30 डिग्री है और ये वाला कोण जो है 40 डिग्री है। ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, कोण सी ए डी ये वाला कोण ज्ञात करना, नहीं ये वाला सी, एक मिनट, कोण सी ए डी ये वाला निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, और हमारा कोण सी बी डी कौन सा है, सी बी डी ये वाला निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 अंश हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज में ए सी बी में लेंगे, तो त्रिभुज ए सी बी कौन सा है हमारा, ये वाला। ठीक है, तो अब एक कोण 90 अंश दे दिया है और एक कोण हमारा 30 अंश हो गया, तो तीसरा कोण निकल आएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, माइनस दोनों कोण जो दिए उनका जोड़ हो गया, तो 90 + 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 - 120, तो 60 अंश आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज में कर लेंगे। इसमें ये त्रिभुज में हमने क्या, इसमें भी 2 कोण बताई और ये 40 दिया है, तीसरा कोण निकल आएगा, तो 180 - 90 + 40, तो 180 - 130, तो बी ए डी बराबर कितना आ जाएगा, 50 अंश। ठीक, तो ये दोनों कोण निकल आया। अब क्या करेंगे, कोण ए सी डी निकाल लेंगे, तो इसका और प्लस इसका दोनों को जोड़ लेंगे, तो 30 + 50 80 हो गया। उसके बाद क्या है, कोण सी बी डी में ये वाला कोण निकालना है, तो ये प्लस ये दोनों जोड़ लेंगे, तो 60 + 40 100 हो गया, तो 80 और 40 हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 17 देखते हैं। 2 अंकों की संख्या है जिनका योग 12 है। यदि उस संख्या को में से 36 घटाया जाए संख्या उलट जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना क्या है, इकाई का अंक जो है y हो गया, दहाई का अंक x हो गया, संख्या हमारी क्या बनेगी, 10x + y हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार दिया है x + y, मतलब संख्याओं का योग 12 है, तो x + y = 12 हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, संख्या में से अगर 36 घटा दी जाए तो संख्या पलट जाती है, तो पलट के 10y + x हो जाएगी। इसको सॉल्व किया तो 9x - 9y = 36 आया। इसको 9 से भाग दे देंगे तो x - y = 4 आएगा। ठीक है, अब 4 आ गया। अब समीकरण क्या है, 1 और 2 को जोड़ लेंगे, तो x हो जाएगा 2x प्लस y - y कट जाएगा, और यहाँ 12 4 16 हो जाएगा, तो 2x = 16 है, तो x = 8 हो जाएगा। फिर समीकरण 1 में x = 8 रखने पर तो y =
12 माइनस 8 तो 4, y बराबर 4 हो जाएगा। संख्या हमारी क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। तो 10 प्लस 10 इंटू 8, 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 प्लस 4, तो कितना 80 प्लस 4 84 हो गई। मतलब हमारी संख्या 84 होगी। इसको आप चेक भी कर सकते हो, दोनों संख्याओं का योग। तो 8 प्लस 4 12 हो गया। पर कंडीशन एक सेटिस्फाई कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, कह रहा था संख्या में 36 घटाइए तो उल्टी हो जाएगी। तो 84 में से 36 घटाओ तो 48 आता है। मतलब हमारा ये आंसर सही है। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। 3 मीटर व्यास का एक कुआं खोदना है जिसकी गहराई 14 मीटर होगी और 30 रुपया प्रति घन सेंटीमीटर की दर से खुदाई का है वो। तो खर्च कितना आएगा। व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल लिया, 3/2 हो गया। गहराई 14 मीटर है और कुएं का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7 3/2 इंटू 3/2 गुणे 14। तो काटेंगे 99 मीटर स्क्वायर आ गया। अब जो खर्च है उसमें मतलब प्रति घन सेंटीमीटर से जो खर्चा है प्रति घन वर्ग मीटर का, घन मीटर का, वो मतलब आयतन से गुणा कर देंगे। तो 90 और 30 रुपया है प्रति घन का। तो 99 गुणे 30 कर दिया तो ये हमारा आएगा 2970। तो ये हमारा मतलब कितना 2970 रुपया खर्चा होगा। तो इस प्रकार हमारा क्या है 18 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और आई होप कि मतलब ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।